પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 7 એવો બી એક પરીક્ષા જે તમારા ટેક્સ્ટ બુકનો સ્વાધ્યાય છે એના પ્રશ્નો લઈ અને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છે. प्रश्न पहलो એવું કહે છે कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था. देवेंद्र के लिए मानव की सेवा ही सबसे बड़ा पहला कर्तव्य, पहला धर्म था. इंसान की सेवा उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की. अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था. उसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता भी की. अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उस अस्पताल में भर्ती करवाया. इस तरह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था. सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए अध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी. क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था. भिखारी अंधा, बूढ़ा और उपाहित था. घायल होने के बाद वह पूरी तरह से असहाय हो गया था. अगर देवेंद्र ने उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती. इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है. देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था. प्रश्न 2. आप स्कूल में मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए. मैं, अरे रघु तू क्या लंगड़ा रहा है? रघु ने कहा, खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई, मैं ठीक से चल नहीं सकता. मैंने कहा, ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में आयोडेक्स लेकर आता हूँ. मैं आयोडेक्स मलम रघु के मोचने स्थान पर लगाया. कुछ ही देर के बाद रघु ने कहा, यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल रहा हूँ. सचमुच तू धन्यवाद के पात्र है. प्रश्न 3 लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए. मेरे पास एक बड़ी बंदूक है, गलत है. मेरे पास एक बड़ा बंदूक है. मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली. मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया. रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, गलत. रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई. मैंने पुस्तक खरीदी, सही वाक्य. रमेश की स्कूल विशाल है, गलत. रमेश का स्कूल विशाल है. आपकी आवाज़ मधुर है, सही. रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आती है, गलत. मज़ा आता है. हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, गलत. हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए. मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, गलत. मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी. आज भारी बरसात हुआ, गलत. आज भारी बरसात हुई. निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में से फिर लिखिए. लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़का मैदान में खेल रहा है. आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहा है. मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, मैंने आज कई व्यक्ति की मदद की. उद्यान में हरा भरा पेड़ है, उद्यान में हरे भरे पेड़ है. मेरी किताब वापस दीजिए, मेरी किताब वापस दीजिए. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखे. बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर ही आप पैसे दीजिएगा, वे भी सिर्फ 2 रुपये. भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रोजगारी थी. देवेंद्र ने भिखारी को अस्पताल में क्यों ले गया? अंधे भिखारी को किसने साइकिल की टक्कर मार दी थी? उसकी टांग में जख्म हो गया था. वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र ने भिखारी को अस्पताल ले गया. देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा रहा था. देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया. जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी. सड़क पर उसने बिखर गए पैसों भी कटोरे में डाल दिए. भिखारी के पाँव में लगे घाव से
खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र ने सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। अध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? अध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र एक मेधावी छात्र था। वह उन विद्यार्थी में था जो प्रथम श्रेणी में आते थे। उनके सभी तक न आने से अध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्हें इसके पिता को फोन किया। निम्नलिखित वाक्यों में से किसने कहा? अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता? मेरे कब टूट गए? चाय वाले ने एक बालक से कहा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। भिखारी ने विद्यार्थी देवेंद्र से कहा। चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी देवेंद्र ने अंधे बुढ़े भिखारी से कहा। सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अब तक अनुपस्थित है। अध्यापक ने अपने बड़े आचार्य से कहा। शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी परीक्षा का समय अपने कर्तव्य से निभाया। प्राध्यापक ने विद्यार्थी देवेंद्र से कहा। जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना लाभ की उनके प्रश्न के उत्तर दिए जाए। कोई भी दरबारी व्यापारी के प्रश्न के उत्तर नहीं दे सका। कहा कि अवंती को बुलवाया जाए, वही उनके दस्ते के उत्तर दे सकते हैं। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। ઉપર તમને ફકરો આપ્યો છે, એનું ભાષાંતર કરવાનું। એક વખત અવંતીના દેશમાં 3 વ્યાપારીઓ આવ્યા। રાજ દરબારમાં તેણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં, એટલા સુધી કે રાજા પણ વિસાવણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે તો એના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈ અને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો। આશા રાખું મિત્રો તમને આ સોલ્યુશન ગમ્યું હશે। ફરીવાર આવા નવા સોલ્યુશન સાથે મળશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning